राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल, जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज टीम के साथ। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैंने देखिए लगातार झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज है और पहला चरण का चुनाव भी कल खत्म हो चुका है, जिसमें कि जो है झारखंड वासियों ने 64% तक करीब मतदान किया है। और अभी हम हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी, जो कि मांडू के विधायक भी हैं और अब कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके क्या है, किस तरह का विकास की बातें यहाँ पे करेंगे, किस तरह की समस्याओं से इनको निजात रूबरू होना पड़ रहा है जनता के बीच में। इन सारी चीजों की बातचीत हम अपने माध्यम से करेंगे और आवाम तक आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, नेशन 24 आपके बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर कि कल बड़ विशाल रैली हुई है आपके बरही में और खड़गे साहब भी आए थे, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। किस तरह के मुद्दों पे जनता के बीच आप लोगों ने संदेश दिया है? देख, जनता को इस बार बताने की जरूरत नहीं। इस बार देश की जनता सब समझ रही है और देश की जनता नारा भी लगा रही है कि हाथ ही हालात बदलेगा। क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो यहाँ के लोगों को सपने दिखाकर, युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहकर, किसानों की आय दोगुनी कहकर कि हम उनकी आय को दोगुनी कर देंगे, गरीबी को जो है उसको हम ये करेंगे, मतलब जो है लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। उन सारी चीजों को गौर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इनके 10 साल में कुछ नहीं हुआ। और हमारा क्षेत्र तो वैसे भी जहाँ कोयलांचल है, भारत सरकार की कई कंपनियां यहाँ कार्यरत है। दिन प्रतिदिन यहाँ लोग अपनी जो उपजाऊ जमीन को, खेत को देकर अपने को बेघर हो जा रहे हैं और कंपनी उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है। लोग आंदोलन कर रहे हैं तो झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो बड़ा आक्रोश है लोगों में। आज देश की जनता, यहाँ के युवा आज रोजगार चाह रहे हैं। सभी समाज, सभी वर्ग, महिलाएं को आपने सम्मान देने की बात कही थी। आप देखे होंगे कि पहले उन्होंने कहा कि हम है सो महिलाओं की आंख को आंसू पहुंचेंगे सिलेंडर पहुंचा के, लेकिन उस समय सिलेंडर का क्या दाम था और आज सिलेंडर का क्या दाम है। तो महंगाई किस तरह से बढ़ गई है। पेट्रोल का क्या दाम था, आज पेट्रोल की क्या स्थिति है। आपके कांग्रेस गारंटी कार्ड में, मैनिफेस्टो में उन सारे मुद्दों हैं जो मुद्दों की महंगाई की बात आप कर रहे हैं? वो समझने का चीज है ना। आपके गारंटी? देखिए, हमारे पास गारंटी कार्ड है, पढ़िए। मेरे 25 न्याय है और 5 न्याय और 25 गारंटी कार्ड है। हमने हर चीज को छूने का काम किया है, किसान से लेकर बेरोजगार से लेकर खासकर महिलाओं को, जहाँ महिलाओं की इन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं, इन्होंने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है उसको मैं वापस लाऊंगा और हर नागरिक के खाते में कितना भेजूंगा, 15 लाख। 15 लाख तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की गारंटी है कि हर महिला को साल का 1 लाख रुपया देगी जब हमारी सरकार बनेगी। भाई पटेल जी, बीजेपी में पूर्वज तो आपके जेएमएम और से जुड़े फाउंडर रहे हैं, आप फिर बीजेपी से जुड़े। वो 20 मार्च क्या दिन था जिस दिन मुंह भंग हुआ आपका और आपने कांग्रेस में शामिल? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम मेरे पिताजी एक झारखंड आंदोलनकारी रहे और एक अच्छे संगठनकर्ता रहे। संगठनकर्ता के साथ आपको मालूम होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर मेंबर भी थे। बहुत सारी चीजें था, हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की अब सरकार चल रही है, आने वाला दिन में सरकार फिर बन रहा है। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, लगा कि फिर देश में आएगी तो काम करेगा। झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं जो भारत सरकार के द्वारा होना है, उन चीजों पर ये होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना सांगठनिक रूप से मेरे मन वहां लगे, ना आपके बोल सकते हैं कि जो विचार है वो भी विचार नहीं मिल रहा है। और कहना है बीजेपी का कि मोह भंग हो गया इसलिए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि वो टिकट के लिए प्रयासरत थे। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि टिकट के लिए मोह भंग हो गया, तो उनको बताना चाहिए कि 2019 में जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा कब ज्वाइन किए, जब आपने लोकसभा का सारा टिकट बांट चुका था। और उस परिस्थिति में मैं भाजपा का पूरे 11 लोकसभा में जाके प्रचार किया था और सीधी फायदा जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद, रांची में आपको मिला था, हजारीबाग में मिला था। जिस हजारीबाग का मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, जिस हजारीबाग लोकसभा की बात हो रही, उस मांडू विधानसभा से मैं विधायक था, 1.5 लाख वोट देने का काम किया था।
4,80,000 से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता लिख के बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है हजारीबाग में, यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी और हजारीबाग की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि जयप्रकाश भाई पटेल। तो 2019 में 14 में 12, इस बार 2024 में कितना? 14 में कितना? 0। सब 14 के 14 इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते। चलिए, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि 14 में से 0, यानी कि 14 में से 14 सीट जो है इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी। और मोह भंग का जो राज था उन्होंने भी अभी खोल दिया हमारे सामने, जो हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत तरह की बातें हुई कि किस तरह के विकास होगी, स्थानीय होने के कारण जनता इन तक पहुंचेगी, किस तरह के विकास की बातें होगी, किस तरह की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा, और कांग्रेस गारंटी कार्ड क्या है उस पर भी चर्चा की और हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाया है कि इस बार बदलाव होगा। बदलाव के बाद जो विकास का अवरुद्ध है वो विकास सामने दिखेगा, देश पे दिखेगा और एक बेहतर देश बनने का काम करेगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।